पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बाहर निकलता है तो उनको पकड़ा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कोई जलसा जुलूस करता है तो उनको पकड़ा जाता है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो 4 साल पहले लंदन गए थे, आज वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों का क्या मौक़िफ़ है, और अब नवाज शरीफ के हवाले से जो सब कुछ हो रहा है 21 तारीख से पहले जब वो आएंगे, उसके हवाले से सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब वो 21 तारीख को वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो है वो डेवलप किया गया है, और वो कैंपेन जिसमें नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा, और उनका इस्तकबाल बहुत ही शायनिशान तरीके से होगा, और इस तरह का इस्तकबाल होगा कि इससे पहले आप लोगों ने कभी उसको मुलाहिजा नहीं किया होगा। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सारे मकामात पे ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के सारे मकामात पर, लाहौर में भी ऐसे हुआ है, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की मैं इसलिए बात करूँगा कि ये सारे मनाज़िर मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि कोई भी ऐसा बिलबोर्ड नहीं है, ऐसा कोई पेनाप्लेक्स नहीं है जिस पर नवाज शरीफ साहब का तस्वीर नहीं है। इस पर करोड़ों रुपए का खर्चा आया है, और वो खर्चा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा। और इतना खर्चा जब अब इस वक्त आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का सामना कर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलात में है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये जो बहरान है, इसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आप लोगों को कुछ ही देर में आप लोगों के सामने मैं रखूँगा और बताऊँगा। बहुत ही ह्यूज किस्म की एक इन्वेस्टमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए की गई है, और ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है पता नहीं वो कोई जंग जो है वो उन्होंने जीती है, और वो अब उसके लिए आ रहे हैं और बस लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया है, लेकिन इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल कैंपेन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कर रही है, और अपकमिंग इलेक्शंस के लिए भी ये इनकी एक स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने अपनाई हुई है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो जब आएंगे तो उनके लिए बहुत ही बड़ा इस्तकबाल रखा गया है कि बहुत बड़े तादाद में जो है वो लोग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो इकट्ठे होंगे और लाहौर पर उनका इस्तकबाल होगा। और उस पर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो ज़रा आप लोगों के सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। और एक बयान में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अवाम और कारकुनों का जज्बा बता रहा है आने वाला दौर नून लीग का है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों और अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा अवाम के दुखों का इलाज सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। उन्होंने कहा कि माशी बहरान से और इस वक्त जो महंगाई है इससे कौम को निकालेंगे, और इससे जो है हम जितना भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। लेकिन यार इस वक्त आप लोग देख ले कि तो ये जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ साहब के इस्तेमाल के लिए की जा रही है, अगर ये पैसे किसी और जगह लग जाए तो क्या ये पाकिस्तानी अवाम के मफाद में नहीं होगा? लेकिन नहीं, उस तरह नहीं होगा, क्योंकि इनका ज़ाती इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है। उनका ज़ाती इंटरेस्ट इसमें है कि एक हवा बनाई जाए और एक मोमेंटम क्रिएट किया जाए जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक शोर बन जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आवाम के लिए सबसे बेहतरीन इंसान है या बेहतरीन सियासतदान है। अब इसके बाद मैं जो आप लोगों को कह रहा था वो तहरीक इंसाफ के जो लोगों का उनके ऊपर मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इस्तकबाल के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शरफजल मरवत साहब जो है उनकी कुछ ट्वीट्स है वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। शरफजल मरवत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी अच्छा दिन नहीं देखा। जवान हुए तो दहशतगर्दी हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। अपने कबीले और ख़ानदान के लोगों के जनाजे उठा उठा के थक चुका हूँ। अपने ख़ानदान के 132 लोगों को उन दहशतगर्दों के हाथों खो चुका हूँ। अपने बाप का जनाजा मैंने उठाया, कभी अच्छा दिन नहीं देखा। एक वक्त मेरे नज़दीकी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठते थे,
कि गोली लग जाएगी। मेरा हौसला अपनी ज़ात पे इतना फोकस हो चुका है कि मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई चीज़ है, क्योंकि जिन चीज़ों से ये लोग डरा रहे हैं इससे तो बड़ी ही भयानक चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले देखी है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, अपने इलाके में जाते हुए गार्ड्स के फौज लेकर जाना पड़ती है, वरना ये मौत की सीज़न है। ये दहशतगर्दी हमारे इलाके में इतनी आम हो चुकी है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि वाहिद चीज़ जिसने इस पाकिस्तानी कौम को बीमार कर दिया है, यकीन करें पूरी कौम बीमार हो चुकी है और डर के हाथों बीमार हुई है। लोग डरे हुए हैं, हर एक को खौफ है कि उठा लिया जाऊँगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, अगवा हो जाएंगे। अगवा होने दो, जब जवान होते हैं तो तब ज़िंदगी गिड़गिड़ाने से लगती है। क्या रखा है इस ज़िंदगी में और क्या बनना होगा इससे आगे। 50 की उम्र में पहुंच गए हैं, 60 सालों में वैसे भी हमारी नेचुरल मौत होती है। 5-10 आगे पीछे कर ले, बेहतर नहीं इस ज़मीन में एक पश्तून की तरह जिए। नजरें उठा कीजिए, सर उठा कीजिए, जाबिर के गले पे हाथ डाले और पूछ ले इनसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के एक बहुत ही अहम रिप्रेजेंटेटिव है मोहम्मद शोएब शाहीन साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये उन्होंने इस जुमरे में किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाज़त है, मगर पीटीआई ने 100 मकामात पर जलसे की इजाज़त मांगी मगर इनकार कर दिया गया। करक में जलसा करने की कोशिश की गई तो सीधी गोलियां मारी गई। 14 अगस्त हो या कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज हो, फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा, हर मौका पर पीटीआई के कारकुनान को उठाकर तानों और जेलों में बंद कर दिया गया। मर्दान और सवात में चारदीवारी के अंदर कार्नर मीटिंग की तो मुकदमात दर्ज करके तानों में बंद कर दिया। पीटीआई लीडर्स को उठाकर अगवा और मीडिया हाउसेस पहुंचा जा रहा है। निगरान हुकूमतें, रियासती इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे मकबूल जमात को क्रश करके कौन सा फरीजा अंजाम दे रही हैं। याद रहे कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो अशराफिया है कि अवाम का खौफ चूज कर तकरीबन $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत ले रही हैं। क्या हमारे क़ायद-ए-आज़म ने यह मुल्क इसलिए बनाया था कि यह माफिया का राज हो, जुल्म व नाइंसाफ़ी हो, हर जगह इम्तियाजी सलूक हो, करप्शन में सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मगर ईमानदार क़ियादत को जेलों में बंद कर दे? क्या ये इंसाफ है? उन्होंने भी कहा है कि क्या ये जो नवाज शरीफ को जितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पर इस तरफ आप कहते हैं कि जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जलसे भी हो रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग्स भी हो रही है, कारण मीटिंग्स भी हो रही है, कन्वेंशंस भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर आपने हर चीज़ को बंद कर दिया गया है, आपने यहाँ पर हर एक पर पाबंदी लगाई है। कोई बंदा बाहर निकलता है, आप उनको पकड़ते हैं, जेलों में डालते हैं, तानों में डालते हैं, आप उन पर FIRs करवाते हैं, आप चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं। क्या कसूर है इन लोगों का? यहाँ पर कोई इंसाफ का निज़ाम है? इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।